जनपद अंबेडकर नगर में थाना सम्मनपुर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत मुस्काबाद। यहाँ पर बीते अगले दिन कुछ मामला होता है। यानी जो एक दिन पहले यहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे ज़िले को दहला कर रख देती है। आखिर आप बताइएगा कि कोई बुज़ुर्ग घर से जाए और घर पे यह कह के जाए कि मैं ट्यूबवेल पे जा रहा हूँ और मेरा खाना वहीं पहुँचाइएगा। घर के लोग जब जाएं वहाँ पर और ऐसी स्थितियाँ देखें कि मेरे घर का जो सदस्य यानी दादाजी हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके बॉडी पर तमाम ऐसे निशान हैं जो चीख चीख करके ये बता रहे हैं कि उनकी जो डेथ है नॉर्मल डेथ नहीं है। यानी उनकी जो डेथ है वो जो चोट है वो जो चोट के निशान हैं वो बता रहे हैं कि उनको बड़े निर्ममता से मार दिया गया है। परिवार के लोग हैं, इन लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे मौजूद एक चाचा जी हैं, इन्हीं के पिताजी थे। उनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जयप्रकाश प्रजापति है जी। आपके पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम श्री राधेश्याम प्रजापति है। उम्र 65 साल बता रहे हैं आप? हमारे पिताजी का उम्र 65 साल, लगभग 65 से 70 साल है। हमारी उम्र लगभग 46 साल। और उस समय हमारा एक छोटा लड़का यहाँ कठुआ पुल पे दुकान में जैसे चाउमीन बर्गर ऐसे अंचा पंचा बेचता है, उसी से जीवन यापन करता है, अपना खर्चा चलाता है। हम लोग मजदूरी करते हैं। हमारा 2 लड़का जो बाहर रहता है। इस समय सब परिवार घर पे है। और उस समय ट्यूबवेल पे हमारे पिताजी रहते हैं वहीं, और खाना लेकर पर डे उसका सुबह शाम का पर डे नियम वही है कि वो सुबह खा के और खाना लेके जाता है और वहीं पे खाना दे के तब चला जाता है दुकान पे, और शाम को खाना खा के फिर वहीं पे जाके खिला के सो जाता है। उस समय बीती रात क्या कुछ आपने देखा? जी, बीती रात की कहानी ये है कि हमारा लड़का आया, खाना खाया और खाना लेके गया, और खाना लेके जब जाता है देखता है दूर से ही कराहने की आवाज़ आती है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते देखता है कि हमारे पिताजी लहूलुहान हुए हैं। तुरंत रिटर्न फ़ोन करता है अपने माँ के पास, और हमारे सब परिवार यहाँ पे बौखला जाते हैं उनकी परिस्थिति बताने के हिसाब से। तुरंत यहीं पे हम रह करके तुरंत गाड़ी को 4 चक्के फ़ोन करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचते देखें सिर पे हाथ रख के और करा रहे थे, और कोई हरकत नहीं थी कि किसी को कोई जवाब दे सके। वो हम लोग थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उनको चोट कहाँ पे आई थी? चोट उनके यहाँ कान के पास, ये जो यहाँ पे लगी है, और एक थोड़ा पीछे 2 जगह है यहाँ पे सुराख हो गया। दिमाग में आप कह सकते हैं? जी। सर में? जी। और वो डेथ कर जाते हैं वहीं पे? नहीं, तो कराते समय हम गाड़ी 4 चक्का 15-20 मिनट ज़्यादा लगा है, 15 मिनट आ जाती है। हम हमारा मझला लड़का दोनों लोड करते हैं उस गाड़ी पे, जो 3 लोग मिलके हम लोग लोड किए। 2 मझला लड़का और छोटा लड़का जो खाना लेके गया था वो बैठा करके वहाँ से गया, और हम घर पे आए, सोचे कि अस्पताल में कार्रवाई के लिए मतलब आधार कार्ड ले लें। इसीलिए हम घर पे आए। तुरंत हेल्प के लिए एक गांव के चंद्रिका नाम का लड़का है उसको बुलाए, और तुरंत दोनों लोग बाइक से पहुँचे। रास्ते में जाते ही बोलता है लड़का कि डेथ हो गई थी, लेकिन विश्वास नहीं था। वहाँ जब अस्पताल में पहुँचे तब डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तुरंत थाना प्रशासन तुरंत हम पहुँचे। जैसे हमको सूचना मिली, थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट पहुँचे, बाइक से थे वो, तुरंत निकल चुके थे, इसलिए पहुँचते ही तुरंत बताया गया। तुरंत हम दूसरा ना सोचते ही कुछ तुरंत प्रशासन को हम कॉल कर दिए। रास्ते में हमारे दिमाग नहीं किया तुरंत कॉल करें प्रशासन को या एम्बुलेंस को। ऐसा हमारी सिर्फ मानसिकता बनी किसी तरह इनको बचाया जाए, लेकिन बचे नहीं सर। क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश थी? ऐसा कोई रंजिश हमको ज्ञात नहीं है। बाहरी अगर कोई पिताजी के प्रति कोई रहा हो तो हम नहीं कह सकते।
गांव में ऐसे कोई नहीं, ऐसी कोई स्थिति कभी उत्पन्न नहीं नहीं से कोई यहाँ तक कि सोचने तक कि वो नहीं है कि ऐसा कोई हमारे साथ है या ये रंजिश कोई किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। कोई ज़मीन का मामला हो? कुछ ऐसी बात नहीं है। पुलिस प्रशासन पूछताछ के नाम पे आगे आप बता रहे थे आपके जी। परिवार से लोगों को बैठा ले रहे हैं। कल रात को लगभग 10 बजे आई प्रशासन और बोली कि छोटा लड़का पहले देखा है, उसको उससे जानकारी लेने के लिए हम लोग वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। जानकारी कितने घंटे में आपके लड़के से जानकारी लेके छोड़ दी? 1-2 घंटे में छोड़ नहीं दिए? सर, अभी तक वहीं पे लड़का हमारा है आपका लड़का वहीं पे है? और कल रात से 10, साढ़े 10, 11 बजे मान लो, घड़ी नहीं देखी उस समय, उतनी समय हम को ये आश्वासन मिला कि हम लेके जाएंगे, तंगली उठेगी कि पुलिस लेके गई है, आप अपने किसी सदस्य को लेकर भेजिए। हम अपने मझले लड़के को लेकर भेज दिए और इसको भी बैठा लिया गया, जो साथ में हेल्प के लिए गया उसको भी बैठा लिया गया। हम बिना खाए पिए वहाँ पे लड़का वैसे रहा। अभी अपने भाई के हेल्प के लिए आप वहाँ पे गए थे? जी, मैं यहाँ से लेके गया था बाइक से उनको। अच्छा, आपको मतलब बुलाएं आपके भाई को कि पूछताछ करनी है? प्रशासन बोला कि मैं अभी 1-8 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ का क्या स्थिति था, क्या मंजर था? वहाँ गया, फिर हमको भी बिठा लिया गया, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको भी इधर ही रखा जाएगा। अच्छा। जाने नहीं दी हमको भी। मैं बोला मैं तो छोड़ने के लिए आया हूँ। तो मेरे से भी सवाल पूछा गया, उससे भी पूछा गया पूरी रात। क्या क्या पूछे, कुछ पूछे? ये मतलब कैसे कैसे घटना हुई, कैसे, यही बात का काफ़ी देर तक घुमा फिरा के वही हमेशा पूछ रहे हो, अभी तक बिठाए हैं उसको। आप नहीं पूछा सर पूछताछ हो गई हो तो लेके जाएं? बोलते अभी कोई साहब और आ रहा और कोई साहब आ रहा, ऐसे ऐसे करके पूरी रात बिठाए, अभी भी बिठाए हैं उसको। अच्छा, प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। अगर उनको शक होगा किसी बात को लेकर के तो पूछताछ के लिए बैठाए होंगे, लेकिन हालांकि परिवार का कहना है कि ऐसी विवाद कभी किसी और से नहीं थी, ना ही हमारा परिवार ऐसा है। बाकी यहाँ पे इनका बताना है कि थाने के जो आला अधिकारी हैं यानी एसएचओ महोदय, इन लोगों से जब उनकी बात हुई तो उनका डायरेक्ट यही कहना है कि और भी अधिकारी आ रहे हैं, अभी और भी कुछ पूछताछ करना है। बहरहाल यह परिवार दुख और पीड़ा में इस समय ऑलरेडी है, लेकिन इनके घर का जो एक लड़का है थाने में है, ये लोग और अपसेट हैं और ये लोग यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। क्या कुछ डर भी है आपको कि आपका लड़का बैठा है, कुछ और भी डर रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमको तो ये न्याय चाहिए। हमारे बच्चे को हमारे पास नहीं, जब चाहे तब उनको वहाँ पे भेज देते हैं, क्योंकि वो सदस्य घर पे हमारे रहता है, हर डील वही करता है, खाने से ले करके राशन तक करता था। अच्छा। हम तो मजदूरी करते हैं, वो भी सब परिवार मजदूरी करके खाने वाले हैं, कोई सर्विस हमारे पास नहीं है। 15 पैसा हमारे पिताजी के नाम है तो उसमें क्या खाएंगे हम, सिर्फ इसी मजदूरी के बाद। आपके पास कितने लड़का? हमारे 3 लड़के हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? सिर्फ खेती बाड़ी, घर द्वार या फिर और कहीं कुछ करते थे? कुछ नहीं, सिर्फ वही पूजा पाठ करते थे, मटकी उटकी बर्तन का बनाते थे और कोई ऐसा काम नहीं करते थे। या तो कभी कभी तीर्थ यात्रा में ले जाने के लिए यात्रियों को इकट्ठा करके बस पे ले जाके घुमाते थे, और कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई किसी के यहाँ मजदूरी करें, ऐसे कोई बात नहीं। यह घटना जो है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल सोचिएगा कि थोड़े छोटे मोटे विवाद को लेकर के अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा भी हो तो मुझे नहीं लगता है कि उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जान ले लेनी चाहिए। 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर से गया या किसी व्यक्ति से विवाद ही था तो इस तरह से नहीं मारना चाहिए कि उनको इस तरह से मारा जाए को मर जाए। बाकी छोटे मोटे विवाद तो हर जगह होते रहते हैं। इस परिवार का कहना है कि इस मामले में हमें न्याय चाहिए और हमारे घर से जो लड़के को ले गए हैं पूछताछ के लिए थाना सम्मनपुर के प्रशासन के लोग, पूछताछ पूरी हो गई हो तो मेरे लड़के को पहुंचा दें। फिर कोई आगे कोई पूछताछ की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लड़के को जब वो याद करेंगे मैं स्वयं ले जाके पहुंचा दूंगा थाने पे। बाकी इस घटना को सुनकर देखकर आप क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।